हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग बेस स्टडीज़ यानी एसबीएस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में से हर एग्ज़ाम में, चाहे वो नीट का हो, चाहे आईआईटी का हो, या इंटरमीडिएट या पीजीटी टीजीटी हो, उसमें कम से कम 2 क्वेश्चन आते ही हैं। इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, या तो वो लॉजिक गेट का लॉजिकल सिंबल पूछ लेगा, या बूलियन फंक्शन पूछ लेगा, ट्रुथ टेबल पूछ लेगा। इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कई बार क्या है, इनपुट लॉजिकल सिग्नल, आउटपुट लॉजिकल सिग्नल दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि इसमें कौन सा गेट है। तो पहले हम इसको समझेंगे, फिर इस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस तरह के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो लॉजिक गेट्स आर स्विचिंग सर्किट्स यूज्ड इन डिजिटल सर्किट, यानी डिजिटल सर्किट्स में जो स्विचिंग सर्किट की तरह से यूज किए जाते हैं वो लॉजिक गेट्स होते हैं। लॉजिक गेट्स 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं बेसिक लॉजिक गेट और होते हैं अदर या अप्लाइड गेट्स। बेसिक गेट्स में और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। और गेट का ये जो इस तरह से बना हुआ है, ये है इसका लॉजिकल सिंबल। y इक्वल टू होता है a और b, इसको बोलते हैं बूलियन फंक्शन। और गेट में 2 और मोर इनपुट्स होते हैं और सिंगल आउटपुट होता है। इस बूलियन फंक्शन के आधार पर हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। 0 फॉल्स या ऑफ को इंडिकेट करता है, जबकि 1 ट्रू या ऑन को इंडिकेट करता है। तो इसमें 0 हम लिख सकते हैं ऑफ और फॉल्स, 1 हम लिख सकते हैं ऑन और ट्रू। ये जो ट्रुथ टेबल है ये और गेट है। और गेट में इसमें 2 इनपुट सिग्नल हैं, एक आउटपुट सिग्नल है। तो जब और गेट के लिए जब सभी में इनपुट में 0 होगा या ऑफ होगा, तभी आउटपुट यानी y क्या होगा, 0 होगा या ऑफ होगा। यदि एक भी इनपुट है ऑन या ट्रू, तब आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, ऑन या ट्रू मिलेगा। ये लॉजिकल सिंबल हो गया इसका, ये बूलियन फंक्शन हो गया, ये हो गई इसकी ट्रुथ टेबल। दूसरा गेट है एंड गेट। एंड गेट में भी मोर देन 1 इनपुट सिग्नल होते हैं और आउटपुट सिग्नल होता है। इसमें y इक्वल टू होता है a एंड b, इसको क्रॉस भी लिख सकते हैं, यानी कि a क्रॉस b, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो a एंड b इसको रीड करते हैं। ये जो इनपुट पोर्शन है ये सेम लिखते हैं, इसमें भी 0 0 1 1 0 1 0 1, यानी कि ऑफ ऑफ ऑफ, ऑफ ऑन ऑफ, ऑन ऑफ ऑफ, ऑन ऑन ऑन। इसका मतलब हुआ कि यदि इनपुट दोनों ट्रू हैं या ऑन हैं, तभी हमें आउटपुट ऑन या ट्रू मिलेगा। बाकी केसेस में ये फॉल्स या ऑफ मिलेगा। नेक्स्ट गेट है नॉट गेट। तो नॉट गेट में सिंगल इनपुट टर्मिनल होता है और सिंगल आउटपुट होता है। और ये क्या करता है कि इनपुट सिग्नल को इन्वर्ट कर देता है, पलट देता है। इसके लिए जो बूलियन फंक्शन होगा y इक्वल टू हो जाएगा a इन्वर्ट। जो a का इनपुट हो सकते हैं 2 हो सकते हैं, सिंगल है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। 0 के लिए आउटपुट मिलेगा 1 और 1 के लिए मिलेगा 0। 3 बेसिक गेट्स हो गए। इन्हीं को मिलाकर के और गेट बनाए जाते हैं, और वो जो गेट्स होते हैं वो उनको कहते हैं अप्लाइड गेट्स। ये है नैंड गेट, इसको यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। अगर हमारे पास कोई भी गेट नहीं है, केवल एंड केवल नैंड गेट है, तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी सारा जो गेट वाला सर्किट है हम उसको बना सकते हैं, या इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। एंड गेट था, एंड का जो आउटपुट था
वो किस में ले लिया, नॉट में। एंड का आउटपुट नॉट में लेने के बाद ये जो दोनों को मिला करके बना है इसी को बोलते हैं नैंड गेट, यानी एंड और नॉट को मिला करके बन जाता है नैंड गेट। नैंड गेट एंड की तरह से इसका सिंबल होता है, बस ये क्या है, ये नॉट का इंडिकेशन इसके साथ जुड़ जाता है, ये नॉट का इंडिकेशन इसके साथ एंड गेट के साथ जुड़ जाता है। और ये बूलियन फंक्शन जो हमारा आया था y इक्वल टू ए एंड बी, तो y इक्वल टू ए एंड बी, और इसको क्या लिख देते हैं, इन्वर्स करके, यानी कि ट्रूथ टेबल ये इसके बाद जो इसका इन्वर्स आएगा, यानी 0 0 की जगह 1 आ जाएगा, 0 1 0 1 1 1 0। इसमें यदि दोनों इनपुट सिग्नल ऑन या ट्रू हैं तो आउटपुट ऑफ मिलेगा, बाकी केसेस में क्या मिलेगा, ऑन मिलता है नैंड गेट में। फिर आता है नॉर गेट। नॉर गेट में और गेट का आउटपुट नॉट गेट में लेकर के जो गेट तैयार किया जाता है उसको कहते हैं नॉर गेट। नॉर गेट में और गेट का ही सिंबल बनता है, इसके आगे ये नॉट का इंडिकेशन लग जाता है, यानी कि इस तरह से इसको बनाते हैं, और जो इसका बूलियन फंक्शन हो जाता है, बूलियन फलन हो जाता है y इक्वल टू ए और b का इनवर्स। जो और गेट की ट्रूथ टेबल थी, और गेट के ट्रूथ टेबल का जो y था इसका इनवर्स, यानी 0 0 की जगह 1 और बाकी 1 की जगह आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या है कि और गेट के आउटपुट में यदि दोनों इनपुट सिग्नल ऑफ हैं तब इसका आउटपुट मिलेगा ऑन, बाकी केसेस में सब में मिलेगा ऑफ या 0। अब हम लॉजिक गेट्स पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे जो अलग अलग एग्जाम्स में कई बार आए हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनपुट सिग्नल दिया हुआ है ए बी, 2 सिग्नल दिए हुए हैं, आउटपुट सिग्नल भी दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है, लॉजिक गेट। क्या पूछ रहा है, लॉजिक गेट, यानी इनपुट सिग्नल दिया हुआ है ए और बी, आउटपुट सिग्नल दिया हुआ है डिजिटल सिग्नल, और पूछ रहा है कि इससे जो बनेगा वो कौन सा गेट बनेगा। ऑप्शन दे देगा एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट। तो इस तरह से देखेंगे कि ये भाग होता है, इस पर 1 लिखते हैं, ये 0 ये 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1। इसी नंबर्स के हिसाब से हम क्या कर लेंगे, ट्रूथ टेबल बना लेंगे। ट्रूथ टेबल बनी हमारी ए के लिए 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0। बी के लिए जो इनपुट दिया हुआ है 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। आउटपुट जो मिला हमें 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0। अब हम देख लेंगे कि ये जो ट्रूथ टेबल है किस गेट के लिए सही सेट हो रही है। तो 1 1 0, यानी जब दोनों इनपुट ऑन हैं 1 है तो आउटपुट कितना मिल रहा है 0 0 0। जब दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट कितना मिल रहा है 1। इसको हम नैंड गेट में अगर देखेंगे 1 1 1 1 एंड 1 1 एंड हुआ 1 1 1 एंड हुआ 1, लेकिन उसको क्या कर दिया, उसने इन्वर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। तो 1 1 1 हुआ और उसका इन्वर्स बन गया 0। दूसरा है 0 0 1 0 0, एंड गेट ने इसको क्या किया 0 0 0, इसका 0 का इन्वर्स बन गया 1। तीसरा पॉइंट है 0 1 1 0 1 0 होगा, और इसकी वजह से ये क्या होगा, इन्वर्स हो जाएगा 1, तो 1 मिला है। तो इस तरह से ये जो ट्रूथ टेबल तैयार हुई थी ये किसको वेरी कर रही है, नैंड गेट को। तो आंसर हो जाएगा उस ऑप्शंस में हमारा नैंड गेट। क्या हो जाएगा, नैंड गेट। तो एक तो टाइप होता है ये, कोई भी क्वेश्चन हो हम इस तरह से करेंगे टाइप का। दूसरा टाइप है कि ये लॉजिक सर्किट दे दिया, इसका ये इनपुट दे दिया, और इसमें लॉजिकल आउटपुट सर्किट पूछा है, यानी कि ये दिया हुआ है, ये दिया है, ये दिया है, ये ऑप्शन दे दिया
ए में ये दे दिया, बी में कुछ और दिया है, सी में कुछ और दे दिया, डी में कुछ और दे दिया, तो कौन सा इसमें आउटपुट सिग्नल होगा ये बताना है। तो इसके लिए देख लेंगे, इसमें भी वही 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1। इसमें जब हम 1 1 दे रहे हैं तो यहाँ से 1 दिया, 1 का इन्वर्स क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है 0 आया, यहाँ से 1 दिया, 1 का इन्वर्स क्या आया 0 आया, 0 0 और में 0 हुआ, लेकिन आगे इसके नॉट लगा हुआ है यानी नॉर गेट है ये, तो 0 का हो गया 1। तो इसका मतलब क्या है, आउटपुट में 1 आना चाहिए। तो जो सिग्नल दिए हुए थे उनमें से हमने जो आंसर देखा, तो ये वाला जो सर्किट था, ये जो परिपथ था आउटपुट में, ये पहले वाले में क्या हमें मिल गया 1। क्लियर। इसके बाद क्या रहा 0 0 0 आया, 0 को इन्वर्स किया 1, 0 आया, 0 को इन्वर्स किया 1 1 1 और ने 1 1 आया, लेकिन इसके साथ क्या है आगे नॉट गेट लगा हुआ है यानी नॉर है ये, तो इसने क्या करा 1 को फिर क्या कर दिया इन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, किस में कर दिया 0 में, तो 0 0 0 ये 0 आया, अभी तक वेरी टैली कर रहा है। इसके बाद 1 1 का 0 0 0 का 1 1 0 1 और 1 का इन्वर्स 0 1 का इन्वर्स 0। तो इस तरह से जो परिपथ हमारा जो आउटपुट में दिया हुआ है, ये ए हो गया, ऐसे बी दे रखा होगा, कोई सा सी दे रखा होगा, डी दे रखा होगा, तो जो इसके साथ इस इनपुट के साथ सही सही वेरीफाई हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन, राइट आंसर। तो एक दूसरा तरीका ये है कि उसने क्या किया, लॉजिकल सर्किट दे दिया, इनपुट लॉजिकल सिग्नल दे दिए दोनों, आउटपुट सिग्नल के ऑप्शन दे दिए, आउटपुट सिग्नल में से हमें राइट सिग्नल के ऑप्शन चूज करने हैं। तो दूसरा टाइप हो गया ये। तीसरा टाइप है कि इस तरह से उसने ये कोई लॉजिक गेट का एक कोई सर्किट दे दिया और पूछ लिया कि लॉजिक गेट क्या है। इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल बनाते हुए क्योंकि ए बी, तो ये चीज ऐसी की ऐसी रखेंगे, ए और बी 0 0 1 1 0 1 0 1। पहले वाले गेट से जो आउटपुट मिला उसको y1 मान लिया, दूसरे वाले गेट से जो आउटपुट मिला उसको y2 मान लिया। y1 और y2 के लिए क्या करेंगे, फिर a और b के आधार पर हम देख लेंगे क्या आ रहा है। यहाँ से मान लिया शुरू में क्या था 0 था, 0 ये लगा हुआ है नैंड गेट, नैंड गेट 0 का क्या कर देगा 1 कर देगा, यानी 0 y1 आया 1। दूसरा क्या है 0 है, इसी में ये भी 1 आ जाएगा, यहाँ क्या है 1 है तो 1 की जगह आ जाएगा 0, यानी 1 की जगह आ जाएगा 0। इसी तरह से बी में पहला जो है 0 है, ये इसको इन्वर्स कर रहा है, 0 का आया 1 y2 में, फिर 1 का आया 0। इस तरह से हमने y1 y2 क्या करेंगे, इनके 0 1 के फॉर्म में लिख लेंगे। अब ये एज ए और बी इनपुट सिग्नल की तरह से इसमें क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कौन सी गेट के लिए, इस वाले गेट के लिए। इसको हम गेट 1 मान लें, इसको हम 2 मान लें और इसको मान लें हम 3 गेट। तो तीसरे गेट के लिए y1 y2 क्या काम कर रहे हैं, इनपुट सिग्नल का काम कर रहे हैं। अब ये जो इनपुट सिग्नल हैं 1 1 1 1 1 1 जब एंड गेट में जाएगा तो 1 1 हो जाता है 1 एंड के लिए, 1 एंड 1 1, लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ है नॉट गेट, दैट मीन्स ये नैंड गेट है। तो नैंड गेट में 1 1 हो गया कितना 0, यानी 1 1 0 1 0 एंड के लिए 0 बनेगा और 0 का इन्वर्स बन जाएगा 1। इसी तरह से 0 1 0 0 का इन्वर्स 1 0 0 0 और 0 का इन्वर्स 1। तो ये जो हमें मिला हुआ है इसको देख लेंगे कि किसकी ट्रुथ टेबल से मैच कर रहा है। ऑप्शन हम मान लिया दे रखे थे और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, ये ऑप्शन दे रखे थे। इन ऑप्शन में से जिसके साथ हमारी ट्रुथ टेबल मैच कर जाएगी वो गेट हम क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे, या वो ऑप्शन हम चूज कर लेंगे। तो इसमें जो आंसर बन जाएगा और गेट। अभी हम पढ़ रहे थे कि नैंड गेट एज ए यूनिवर्सल गेट यूज किया जाता है। अब देखो 3 नैंड गेट यूज किए और क्या बन गया हमारे पास, और गेट। अगर हमारे पास जरूरत है कहीं और गेट की और हमारे पास और गेट नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ हमारे पास नैंड गेट है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें और गेट
बना सकते हैं। इसी तरह से एंड गेट बना सकते हैं, नॉट गेट बना सकते हैं, यानी सभी गेट हम नैंड गेट की हेल्प से बना सकते हैं। तो इसे पूरे टॉपिक को अच्छे से याद कर लेंगे, इन क्वेश्चंस की ओर प्रैक्टिस कर लेंगे। इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आए हुए। ये जो क्वेश्चन है नीट 2020 में ये आया हुआ है, उससे भी पहले कई बार आया हुआ है, नीट 2020 में भी ये आया हुआ है, तो मुश्किल तो नहीं है। बस उसमें क्या किया है, इसकी ट्रूथ टेबल पूछी है, इसकी ट्रूथ टेबल पूछी है। तो ट्रूथ टेबल बनाते हुए ये दे दिया क्वेश्चन और पूछा है कि इसमें इसकी सही ट्रूथ टेबल क्या है, नीचे 4 ट्रूथ टेबल दे दी। तो ट्रूथ टेबल बनाते हुए भी हमने क्या करा, इनको ऐसे इस तरह से नंबर लिख लिए और ये पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, ट्रूथ टेबल बन जाएगी। यानी ए में लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0, और ये अगर हम इसकी ट्रूथ टेबल बनाना चाहे ए बी वाई, तो ये बन जाएगा 1 0 0 1 1, बी का आएगा 1 0 1 0 1, और जो वाई आ जाएगा 1 0 0, ये भी 0 बनेगा, ये 1 बनेगा, 0 1। तो ये बनेगी इसकी ट्रूथ टेबल। जो इससे वहाँ ऑप्शन मैच कर रहा होगा वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से छोटा टॉपिक है और कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसमें से आते ही हैं। थैंक यू।